अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। तीसरे दिन की तीसरी कहानी के साथ आज हम कहानी सुनेंगे विक्टर फ्रैंकल की। ये कहानी पाकिस्तान में बहुत पढ़ी जाती है और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत पढ़ी जाती है कहानी। तो ये कहानी है क्या, आज हम इसी को सुनते हैं। उसकी उम्र 20-22 साल थी जब वो मेरे बराबर में आकर बैठा, गम और गुस्से से कांप रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, तुम परेशान हो? शायद वो मेरे जुमले का मुंतज़िर था। उसने तो पूरी तकरीर शुरू कर दी। मेरे माँ बाप इंतहाई गरीब हैं, ना अपनी पसंद का खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना मेयारी तालीम हासिल कर सकते हैं और ना ही सुकून से सो सकते हैं। बचपन से हर चीज़ के लिए तरसते हुए देखा है। गुर्बत की इंतहा है हमारे घर में। 6 बहन भाई एक ही कमरे में सोते हैं। सर्दी बढ़ जाए या गर्मी, नींद नहीं आती। तरस तरस की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बचपन से ही सब कुछ देखते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी सुधरेंगे। हम यूं ही घुट घुट के मर जाएंगे। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? मैंने उससे कहा, फिक्र नहीं करो, यकीन रखोगे तो तुम्हारे हालात ज़रूर बदल जाएंगे। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई बेवकूफ़ी की बात कह रहा हूँ। फिर कहने लगा, ये सब किताबी बातें हैं। मैंने कहा, और किताबें भी तो हम इंसान ही लिखते हैं, उनमें सच्चाई भी होती है। चलो आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, सच्ची कहानी। मैं वाकई में एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा था अपने वालिदैन, बहन और बीवी बच्चों के साथ। एक शाम हम खाना खा रहे थे जब जर्मन फौज हमारे घर में घुस आई और हमें उठा कर ले गई। हम समझे कि हमें मजदूरी के लेके जा रहे हैं, लेकिन वो तो कंसंट्रेशन कैंप था जहाँ जिंदगी भी भयानक थी और मौत भी। ऊंची ऊंची कांटेदार दीवारें जिन पर करंट दौड़ रहा था। हमें एक लाइन में लगा दिया गया। कुछ लोगों को उल्टे हाथ की तरफ भेजा जा रहा था और कुछ को सीधे हाथ वाले दरवाजे की तरफ। जब मेरी बारी आने लगी तो मुझे किसी ने बताया कि जो लोग कमज़ोर हैं, मजदूरी नहीं कर सकते, उन्हें उल्टे हाथ की तरफ भेजा जा रहा है जहां भट्टी में जलाकर उनको मार देते हैं। मैंने अपने आप को मजबूत और चुस्त साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की और मैं कामयाब भी हो गया। वो लोग हम पे हर तरह का जुल्म करते, कई लोग हमारे सामने दम तोड़ देते। तुम कह रहे थे ना, सुकून की नींद नहीं मिलती। हम एक कोठरी में 8 बंदे और 2 कंबल हमारे पास होते थे। हम पूरी रात किस तरह गुजारते थे हमें मालूम था और थकन से यह हाल होता कि मुंह अंधेरे सायरन बजने के बाद ही हमारी आंख खुलती। और हाँ, तुम क्या कह रहे थे, खाना अच्छा नहीं मिलता तुम्हें पता है, हमें पतला शोरबा और थोड़ी सी रोटी दी जाती जिससे हम खा के पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते। और फिर हमें क्या सुनने को मिलता कि आम मजदूर तुमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, तुमसे ज़्यादा मजदूरी करते हैं। आम मजदूर को 2 वक्त की रोटी तो पेट भर के मिलती है और रात में वो सुकून से अपने घर वालों के साथ बैठ के बातें तो करता है। हमें तो यही नहीं मालूम था कि हमारे घर वाले कहाँ हैं। हम जिंदा भी निकलेंगे यहाँ से या मर जाएंगे। हम दिन भर फटे हुए गीले जूतों और बोझल कदमों के साथ रेलवे लाइन के लिए गड्ढे खोदते रहते। हमारे पांव सूज जाते, लेकिन हम फिर भी हर सुबह उठते क्योंकि हमें जिंदगी अजीज थी। और अगर हम में से कोई मर जाता तो हम उसके फकीरों से भी बदतर कपड़ों की तरफ ऐसे लपकते जैसे पत्नी क्या चीज़ मिल रही है, उसके बचे हुए खाने को भी हम ना छोड़ते। लेकिन ऐसे बदतर हालात में भी मैं खुदा की रहमत से कभी मायूस नहीं हुआ, क्योंकि मजबूत जिस्म वाले तो मुश्किल हालात में दम तोड़ देते हैं, लेकिन मजबूत यकीन वाले कभी दम नहीं तोड़ते। मुझे मालूम था कि मेरी खुशी और मेरे दुख के हालात जिम्मेदार नहीं हैं। मैं इन हालात में मुतमईन था क्योंकि मैंने एक बात सीख ली थी कि मेरी खुशी और दुख का फैसला हालात नहीं कर सकते। अगर मैं खुश रहना चाहूँ तो किसी भी किस्म के हालात मुझे गमज़दा नहीं कर सकते। जिन हालात में लोग रोटी, केक और गर्म कपड़ों के मुतालिक सोच रहे थे, मैं अपने आप को लेक्चर देते हुए देख रहा था। मैं देख रहा था कि मेरी ज़िंदगी कितने लोगों की ज़िंदगी में उम्मीद, मकसद और खुशियाँ भर सकती हैं। मैंने सीख लिया था कि हालात कैसे भी हों, मुझे खुश किस तरह से रहना है, और फिर हम आज़ाद हो गए। नौजवान खामोश था, उसके आंसू बह रहे थे।
جو کہہ رہے تھے کہ مجھ سے بڑھ کے ناشکرا شاید اس دنیا میں کوئی نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔